वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं एक मज़ेदार सी आम घर की चीज़ों की रेसिपी के लेके हाजिर हुई हूँ। मैं बना रही हूँ आज टमाटर की चटनी। ये मैंने टमाटर लिए हैं 2 से 3 अदद लिए बड़े साइज़ के, और मैंने एक प्याज लिया है ये मीडियम साइज़ का। इसको मैं इस तरह से रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो मैं इसलिए इस तरीके से कर रही हूँ, आप चाहें तो अगर आप कबाब की जो सीख होती है उस पर लगा के भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इस पे स्टीमर रख के उस पर भी कर सकते हैं। मैं आसान तरीके से बता रही थी तो मैंने कहा इस तरीके से देसी अंदाज में आपको बताया जाए। इसको हम रोस्ट करेंगे, फिर इसको हम पील कर लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। मैंने ये तमाम चीज़ें रोस्ट कर ली हैं। ये देखें, ये टमाटर भी मैंने रोस्ट करके इसको बड़े बड़े स्लाइस में काट लिया। ये प्याज था, इसको भी मैंने काट लिया है, और ये मैंने लहसुन को भी इसी तरह से रोस्ट किया था। ये भी एक छोटे साइज़ की इसके जो गट्टी बोल रहे हैं या जवें, कुछ 8 से 10 अदद जवें। और ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं है। ये मैंने इस साइज़ की मैंने ये 3 से 4 अदद ली हैं। आप इसमें कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये पुदीना और धनिया है, ये मैंने 2-2 टेबल स्पून लिया है। इसमें मैं लेमन यूज़ कर रही हूँ। लेमन मैंने 2 लिए हैं, इनका मैं इसको जूस डालूँगी। आप चाहें तो इसमें अनारदाना भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने काला नमक लिया है, ये हाफ़ टी स्पून है। सफ़ेद नमक है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। ये काली मिर्च है, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। और ये ज़ीरा है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। अब मैं ब्लेंडर में सारी चीज़ें डाल के, अगर आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर में डाल के इसको कर सकते हैं। मैं ब्लेंडर में डाल के हल्का पानी डाल के इसको सब चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी, और हमारी चटपटी मज़ेदार सी टमाटर की चटनी रेडी हो जाएगी। मैंने ब्लेंडर में सारी चीज़ें डाल दी हैं। आप चॉपर में डाल के करेंगे तो उसमें आप इस तरह से भी ब्लेंड कर सकते हैं बगैर चीज़ों के। ये इसको रोस्ट करने का मतलब एक तो इनका जो अपना जायका और खुशबू है वो इन्हांस हो जाती है इसकी वजह से भी। और कुछ मैं इसमें सिर्फ मैं हाफ़ कप पानी डालूँगी, हाफ़ कप भी नहीं बल्कि 1/4 कप पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, और फिर मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, ब्लेंड करने के बाद हमारी चटनी रेडी है। आप देख सकते हैं ये जितने मज़े की ये लग रही है, ये बहुत चटपटी सी, और हल्का हल्का इसमें टेस्ट हर चीज़ का इतना मज़े का लगता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें आप जो है मिर्चें अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी तेज़ भी कर सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल डाली हैं ताकि हर चीज़ के साथ खा सकें। इसको आप चावलों के साथ, वेजिटेबल राइस के साथ, एग फ्राइड राइस के साथ, तो जो होता है हर किस्म के कबाब के साथ, और किसी भी कटलस के साथ भी आप इसको, यानी कि इवन के हर चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की लगती है। इसका एक अलग सा फ्लेवर होता है, लेकिन जिस चीज़ पे भी आप डालेंगे वो मज़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसका दुबाला हो जाता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। आप रोटी के साथ सिंपल ना ही कुछ खाने को दिल चाह रहा हो तब भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जो है और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लेके हाज़िर हो सकूं। जहाँ अब इंशाल्लाह हम फिर ये आपको रमज़ान में भी, और सबसे ज़्यादा ये रमज़ान के लिए भी स्पेशल है कि आप पकोड़े के साथ, और जो हम रोज़मर्रा जो चीज़ें बनाएंगे पकोड़े समोसे वगैरह के साथ, सबके साथ ये आराम से खाया जा सकते हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और दूसरों का भी जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।